अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्केयर, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ये के की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्केयर होगा। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फॉर परफेक्ट स्केयर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो परफेक्ट स्केयर के लिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो कैसे बनता है, तो आपको गिवन ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये परफेक्ट स्केयर है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे हो x+4, ये जो है वो किसी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्केयर हो। ठीक है, और आप यहाँ पे इसके रूट्स निकालें। रूट्स का मतलब है कि आप इसको सॉल्व करके इसके लिए x की वैल्यूज़ निकालें। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+4 इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम ज़ीरो के इक्वल कर लें, x+4 इक्वल टू ज़ीरो और x+4 इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से भी x की वैल्यू -4 आ रही है और यहाँ से भी x की वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्केयर बनता है, यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन जो है ये इस तरह की किसी फॉर्म में परफेक्ट स्केयर बनता है, तो उसको हम सॉल्व करके जब x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो दोनों आंसर हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, यानी कि रूट्स इक्वल होंगे। और इक्वल रूट्स के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, जैसे हम जो है वो यहाँ पे देखें, इसका जो थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये वाले इस वजह से हमने यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली क्या लिख देना है कि फॉर परफेक्ट स्केयर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। गिवन इक्वेशन हम लिखेंगे के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। यहाँ पे आपके पास ए क्या होगा, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो कि के स्केयर है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि आपके पास जो है 2 इंटू के प्लस 1, और सी आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1, इसका हमारे पास स्केयर आ रहा है, -4 इंटू ए की वैल्यू के स्केयर है, और सी की वैल्यू आपके पास है 4 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्केयर लेंगे, ये आपके पास 4 आएगा, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा के प्लस 1 का स्केयर। तो यहाँ पे हम a प्लस बी के होल स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला a प्लस बी का स्केयर। ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये आपके पास आ जाएगा k का स्केयर, 1 का स्केयर लेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, 2ab लिखेंगे यहाँ पे हम, तो 2 इंटू ए आपके पास क्या है, k है, और b क्या है 1। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 4 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 16, साथ में आ जाएगा के स्केयर। तो 4 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर ब्रैकेट के साथ, तो 4 को के स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 के स्केयर प्लस 4 1 द 4, 4 2 द 8 के हो गया, -16 के स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो के स्केयर और के स्केयर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 के स्केयर, उसके बाद हम के वाली वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद हम कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसके अब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन करने का सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन चेक करना। यहाँ से अगर हम चेक करें कॉमन, तो आपके पास 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि फर्स्ट वैल्यू जो है उसके साथ माइनस आ रहा है, तो यहाँ से आप माइनस भी कॉमन ले लें ताकि आपकी फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो आपके लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं -4 बच्चों कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 4 3 द 12 होता है, इसका माइनस कॉमन चला गया तो ये प्लस हो गया। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस हो जाती हैं और जो प्लस वाली हैं वो माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3 के स्केयर। ठीक है, और 4 2 द 8 होता है, तो 2 के आ गया, यहाँ पे -4 1 द 4 होता है। ठीक है, तो ये वाला -4 जो है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस यहाँ पर आकर ज़ीरो के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और ज़ीरो पे जो भी चीज़ डिवाइड होती है उसका आंसर हमारे पास क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है। तो यहाँ पे अब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 1 द 3 होता है हमारे पास। ठीक है, 3 में से 1 माइनस करवाएंगे तो 2 आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -3 के और प्लस के लिखेंगे, 1 के या अकेला के भी लिख सकते हैं ताकि इसको सॉल्व करके -2 आंसर आए। एंड वाली वैल्यू हम वैसे लिखेंगे, इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो। इन दोनों टर्म्स में से आपके पास 3 के कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास के और यहाँ पर -1।
यहाँ पर भी k-1 है, सेम इसी तरह की ब्रैकेट जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम +1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। +1 कॉमन लेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो k-1 बच गया इक्वल टू 0। अब आपने ये दो टर्म्स बन गई हैं, इन दोनों टर्म्स में से k-1 ब्रैकेट आपने कॉमन ले लेनी है। यहाँ पर आपके पास 3k आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो 0 के इक्वल कर लेना है, दोनों ब्रैकेट्स को, k-1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपने दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल कर लेना है, k-1 इक्वल टू 0 और 3k + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी, और यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू क्या बनेगी, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और 3k के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो दो आंसर्स आ गए हैं, दो वैल्यूज़ आ गई हैं k की। क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर रूट्स इक्वल हों, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से हमारे रूट्स इक्वल आते हैं, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 किया था। तो इस इक्वेशन में इन्होंने हमें खुद ही दे दिया है कि रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखेंगे। गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास a इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास है 2k-1, b आपके पास है x का कोफिशिएंट जो कि 3k है, और c कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b की जगह हम लगाएंगे 3k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2k-1, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 3 का स्क्वायर लेंगे 9, k का स्क्वायर लेंगे k स्क्वायर -4, 3 का आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। 12 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 के स्क्वायर -12 टू द आपके पास होता है 24 के, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 1 द आपके पास आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। यहाँ से जो है हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने कॉमन वैल्यूज़ चेक करनी है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लें तो आपके पास यहाँ पे आएगा 3 3 द 9 होता है, तो 3 के स्क्वायर -3 8 द आपके पास आएगा 24, तो 8k आ गया, प्लस 3 4 द 12 होता है इक्वल टू 0। तो बाकी इक्वेशन आपके पास बचेगी 3k स्क्वायर -8k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 3 द 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स 4 3 द 12 और अगर हम यहाँ पे दो नंबर्स लें 6 2 द 12 होता है, 6 और 2 को ऐड करें तो क्या बनता है, 8 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखेंगे 6 के, इसके साथ हमने -2 के लिखना है, ठीक है, ताकि इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर माइनस से 8 आए। इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज़ लिखते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने दो दो वैल्यूज़ लेके उनमें से कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में आपके पास 3k कॉमन आ रहा है, इधर आपके पास k बचेगा, यहाँ पे आपके पास -3 टू द 6 होता है, k कॉमन आ गया, ठीक है। इन दोनों में से आप जो है वो -2 कॉमन लेंगे ताकि अंदर वाली ये वैल्यू माइनस की आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास k बचेगा और 2 टू द आपके पास 4 होता है, तो k-2 आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी। अब आपने k-2 जो है वो दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेना है। इधर आपके पास 3k बचा है और यहाँ पे आपके पास बचा है -2 इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने 0 के इक्वल कर लेना है और k की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो k-2 इक्वल टू 0 और 3k-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 2 आपके पास, और यहाँ से 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास बनेगी 2/3। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो k की आंसर में आ गई हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है वो थर्ड वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसकी गिवन इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। इसमें भी आपके पास सेम इसकी भी स्टेटमेंट वही है कि इसके भी रूट्स इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फिर हम 0 के इक्वल लिखेंगे। तो गिवन इक्वेशन लिखने के बाद हम यहाँ पे जो है वो a b और c की वैल्यू लिख लेंगे।
यहाँ आपके पास a इक्वल है 3k प्लस 2 और b आपके पास है -5 इंटू के प्लस 1 x का जो कोफिशिएंट है, और c आपके पास है 2k प्लस 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे बी स्क्र माइनस 4ac, जिससे हम 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू आएगी -5 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्र, -4 इंटू ए की वैल्यू है 3k प्लस 2 और c की आपके पास वैल्यू है 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई वाला है। पहले हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 टू द आपके पास आ जाएगा 6k स्क्वायर, 3 3 द आपके पास आ जाएगा 9k प्लस 2 टू द 4k आ गया, प्लस 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 हो गया, 2 3 द 6 आ गया इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है 25। इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला माइनस आपके पास आ गया 4 6k स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, 9 प्लस 4 आ जाएगा 13k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने जो है वो 25 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। ये आ जाएगा 25k स्क्वायर, 25 टू द 50k प्लस 25, यहाँ पर आ जाएगा 6 4 द 24k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 52k आएगा। 4 6 तो आपके पास आ जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर वाली वैल्यूज हमने आपस में सॉल्व कर लेनी है और के वाली आपस में और कांस्टेंट का आपस में। तो 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर का आंसर आएगा के स्क्वायर, प्लस 50 के माइनस 52 के का आंसर आएगा -2 के, प्लस 25 माइनस 24 का आंसर आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसकी जगह फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 1 1 द 1 होता है हमारे पास, 1 प्लस 1 क्या बनता है 2। तो के स्क्वायर माइनस के और माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है और 1 में 1 प्लस करें तो क्या बन जाता है 2। ये वाले 1 के और 1 के हमने इधर लिखा है। तो इन दोनों में से आपके पास के कॉमन आएगा। तो ये आप यहाँ पे आपके पास आ रहा है के -1, और इन दोनों में से अगर आप -1 कॉमन ले लें ताकि आपके पास जो के है इसकी तरह का पॉजिटिव आ जाए और 1 जो है वो माइनस में आ जाए, तो के -1 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से आपके पास के -1 ब्रैकेट सेम आ रही है, तो इधर आपके पास के और इधर आपके पास -1 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जो है वो इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल करवाएंगे तो आपके पास के का आंसर जो है वो सेम आएगा, के -1 इक्वल टू 0 और k -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी k का आंसर 1 आ रहा है और यहाँ पर से भी k का आंसर आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि यही आपका जो है वो आंसर है, k इज़ इक्वल टू 1। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।